बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, इस समय जो है बहुत ही एक भयंकर बीमारी जो है वो आपने सुना होगा कि मधुमेह। तो मधुमेह रोग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा। तो और इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास जो है वो सारे वीडियो पहुंचते रहें। तो बच्चों, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है जो है वो डायबिटीज़। जो आप सुना होगा कि शुगर, माने जब मेहमान आते हैं तो होता क्या चीज़ है कि वो कहते हैं उसमें से 4 अगर लोग रहेंगे, 2 लोगों का जो है वो शुगर रहेगा। वो कहते हैं कि बिना चीनी का चाय हमारा बनवाइए। तो आज हम उसी के बारे में आपसे हम बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि वास्तव में हम शुगर जैसे जो भयंकर बीमारी होती है इससे किस प्रकार से निजात पा सकते हैं और उसको हम किस प्रकार से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कि कोई उपाय ना हो। तो वास्तव में क्या होता है कि जो शुगर होता है वो तो आपका एक अंग होता है, उसको कहते हैं कि अग्नाशय कहते हैं। वो अग्नाशय, या उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं वो। तो इसमें जो अग्नाशय जो होता है वह एक जो होता है मिक्स्ड ग्लैंड, माने मिश्रित ग्रंथ होती है वो। और उसके जो होता है बीटा, बीटा माने कि लैंगरहंस के आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है वो। अब होती है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी कमी से, माने कि अगर उसकी कमी से हो जाती जो है वो, तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है वो। और इस कंडीशन को, इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अब आती है कि ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ने पर जो है ग्लूकोज मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है, और एक कंडीशन जो होती है ग्लाइकोसूरिया कहलाती है वो। तो ग्लाइकोसूरिया बड़ा है जो है वो, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर जो होता है उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं वो। माने कि जब रुधिर में आपके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अब होती है ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ने पर ग्लूकोज जो होता है मूत्र से में जो उत्सर्जित होने लगता जो है वो, और एक कंडीशन जो होती है ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। और जब रुधिर में मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति 100 ml रुधिर तक लंबे समय तक बढ़ी रहती है तो हमको एक विशेष प्रकार का बीमारी हो जाता है, और उसे हम डायबिटीज मेलिटस का रोग कहते हैं वो। और यह डायबिटीज जो होता है 2 प्रकार का होता है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट का जो डायबिटीज होता है वह एडल्ट में ही, माने युवा अवस्था में ही हो जाता है वो। और मधुमेह जो डायबिटीज के रोगियों में लगभग 10% जो होता है इसी प्रकार के होते हैं वो। और अन्य रोगियों में टाइप सेकंड का मधुमेह होता है, और यह प्रायः जो होता है 40 वर्ष की आयु के बाद या अधिक मोटे व्यक्तियों में हो जाता है वो। अब होती है डायबिटीज के रोगियों में मूत्र की मात्रा जो होती है बहुत बढ़ जाती है। एक कंडीशन, इस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया कहते हैं वो। और इससे शरीर के डिहाइड्रेशन के कारण जो होता है अधिक प्यास लगती है, और इसको हम पॉलीडिस्पिया कहते हैं। और अधिक भूख भी लगती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीफेजिया कहते हैं वो। अब आती है कि शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं रुधिर से ग्लूकोज को जो है ग्रहण ना कर पाने के कारण जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए अपने प्रोटीन्स का ही विखंडन करने लगती हैं, और टिश्यू जो होता है टिश्यू वेस्टिंग हो जाता है, ऊतकक्षय हो जाता है, जिसके कारण जो होता है शरीर कमज़ोर हो जाता है, और प्रायः आँखों में जो होता है मोतियाबिंद या कैटरेक्ट हो जाती है। और ऊतकों के वसा के जो है वो सक्रिय लेकिन अधूरे विखंडन के कारण जो होता है हमें कीटोसिस हो जाता जो है वो। अब आती है कि टाइप जो मधुमेह, अब आती है कि हमको जो किस प्रकार से शुगर को ख़त्म करें। तो वास्तव में ये बीमारी शुगर जो होता है बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, और हर वर्ष जो होता है 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अब होती है शुगर के जड़ को हम किस प्रकार से ख़त्म करें। तो शुगर को जड़ को ख़त्म करने के लिए आपका मेथी का बीज, ये देखिए इस डिब्बे में जो है इसमें मेथी का बीज है। इसमें जो है मेथी का बीज आपको दिख रहा है, ये मेथी का बीज है ये। इसमें इसको क्या करना है कि रात में भिगो करके
जो 2 चम्मच सुबह जो है वो पीस करके खाली जो है वो सुबह जो है खाली पेट गर्म पानी के साथ इसको पीना है वो। अब आती है कि और इसके अलावा खाली पेट जो होता है तुलसी के पत्ती को अगर 2-3 पत्ती को आप जो है वो सुबह खाली पेट पिएं, उससे भी आपका शुगर जो होता है वो कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा गुड़च्ची जो होती है। अब आती है पानी आपको अधिक पीना है, क्योंकि पानी क्या काम करता है कि ब्लड शुगर लेवल को जो होता है कंट्रोल करता है। और इसके अलावा अंजीर को 3-4 पत्ती को आप डेली खाइए, तो क्या हो जाएगा, ये डायबिटीज़ जो होता है, डायबिटीज़ से जो आपको छुटकारा मिल जाएगी। इसके अलावा जामुन का रस, जामुन तो आपके आसपास होता ही है, वो जामुन का रस आप लीजिए। और अंकुरित मेथी, माने मेथी जो होती है, जैसे हमने बताया कि मेथी जो होता है बहुत ही उपयोगी होता है। और आप सब्जियों में जो हो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक आप ले सकते हैं। और अगर क्या होगा, दालचीनी की चाय अगर आप लेते हैं तो आपको इससे भी आराम मिल जाएगा। और जो है वो जब आप खाना खाते हैं तो इस खाना खाने के 10 मिनट तक, माने खाना खाने के बाद जो है 10 मिनट तक आप टहलिए। जब टहलेंगे तो शुगर लेवल जो होता है आप कंट्रोल हो जाएगा। माने मॉर्निंग और इवनिंग वॉक इसमें जो होता है बहुत ज़रूरी होता है वो। इसके अलावा खाने में आप करी पत्ता ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं वो। अब आती है कि सब्जियों में आप ब्रोकली, ओनियन, टोमेटो, पालक, गोभी, पत्ता गोभी, हरी बीन्स, गाजर, खीरा, मशरूम, ये सब आप ले सकते हैं। और लेकिन आलू से आपको परहेज़ करना है, आलू और चावल से आपको परहेज़ करना है। और अगर आप रोटी खाए तो 2 रोटी खाइए, और उसको जो है 2 रोटी आप खाएंगे। इसके अलावा आप फलों का सेवन करेंगे तो आपको इससे आराम मिल जाएगा। इसके अलावा आंवला चूर्ण, दालचीनी चूर्ण, माने कि इसमें जो होता है आंवला चूर्ण, दालचीनी चूर्ण, मेथी का जो है वो पिसा हुआ सहजन चूर्ण और हरड़ बहड़, इन छः आयुर्वेदिक दवाओं का आप नियमित सेवन करिए तो आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहेगा। और आयुर्वेदिक मेडिसिन एक इसमें आई है एल्फ मधु जो होता है इसमें काफ़ी कारगर होती है वो। लेकिन अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो दूध का सेवन अधिक करने से दिक्कत होगी, क्योंकि दूध में लैक्टोज होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा जो है वो। इसलिए आपको दूध का सेवन जो है वो अधिक नहीं करना है वो। और चीनी चाय से जो है वो आप अवॉइड करिए तथा ग्रीन टी का प्रयोग करिए। तो बच्चों, बड़ा उपयोगी आज वीडियो है, तो आपको जो है इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों। धन्यवाद।